हरीश कुमार की ये तस्वीर देखिए। हरीश कुमार अल्लाह के वजूद से इनकारी शख्स था। इस तबके के जो लोग होते हैं उन्हें एथीस्ट कहते हैं। ये लोग किसी को रब नहीं मानते, ये किसी धर्म पे बिलीफ नहीं रखते। इनका वजूद ये है कि बस हम आए हैं, जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजारें, हम मरेंगे तो फिर ऊपर कोई रब नहीं है। किसी दीन पर ये बिलीव नहीं रखते। ये हिंदू था और इसने फिजिक्स में जब पीएचडी की तो उसके बाद पहले ही मुतनफिर हो चुका था। उसके बाद इसने 1986 में स्टीफन हॉकिंग्स के जब लेक्चर पढ़े और कायनात की थ्योरीज पढ़ना शुरू हुई और उसमें फिर ये ऐसा गुम होता गया कि ये बिल्कुल ही इनकारी हो गया अल्लाह के वजूद से। इसने तौबा नऊज बिल्ला बिल्कुल ही मुतनफिर हो गया अपने धर्म हिंदुइज्म से भी, क्योंकि हिंदू था, और इसने कोई बात मानने से इनकार कर दिया और ये जीता चला जा रहा था। उसके बाद इसने अपनी एक स्टोरी शाया की। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस शख्स को कायल ना कर सके कि भाई ये इस्लाम के मजहब पर आ जाए और अमल पैरा हो। ये शख्स बिल्कुल कायल ना हुआ। 2005 में इसके घर एक बेल बजती है। जब बेल बजती है तो सुबह सुबह एक मुस्लिम सब्जी फरोश जो है वो बेल करता है और वो इस सब्जी फरोश को ये शख्स अंदर ले आता है और इसका दावा यह है, वो कहता है कि मैं 20 साल से इसी मुस्लिम से सब्जी खरीद रहा था तो इसलिए मैंने इसको अंदर बिठा लिया और इसकी मेरी बात शुरू हो गई। कहता है मैं सारी जिंदगी जो फिजिक्स में लेक्चर देता आया उसमें एक कदर बड़ी मुश्तरक थी और वो लफ्ज था प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितना प्रोबेबल चांस है कि ये हो जाए या वो हो जाए। तो कहता है ये सब्जी वाला काफी देर मुसलमान मुझसे बहस करता रहा और मैं इसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं खुदा के वजूद से इनकारी था और मुझे लग रहा था जैसे जाकिर नाइक की मैंने कोई बात नहीं सुनी, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। कहता है इस शख्स ने मुझे बड़ा कायल करने की कोशिश की, बड़ा मनाने की कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने आखिर में एक बात ऐसी कर दी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं वो बात आपको बतौर तहकीक कोट करने लगा। ये कहता है कि मुझसे काफी देर बात करता रहा, एक सिंपल मुसलमान, कोई जाकिर नाइक टाइप का स्कॉलर नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो मुझसे बात करता रहा और उसके बाद उसने कहा डॉक्टर जी तुमने खुद बोला है कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोजख की बात करते हैं और साइंस आज तक, मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ी है, पीएचडी की है, साइंस आज तक मरने के बाद के हालात के बारे में नहीं बता सकी। तो अब हमें सबको नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा, हम सब मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होगा। आप बतौर एथीस्ट ये बिलीव करते हैं कि मरने के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बात पे भी बिलीफ है कि आगे का जहां होगा। अब सवाल यह है कि अगर आगे का जहां होगा तो हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, यानी उस साइंस पर बात करते हैं जो आपकी फिजिक्स बात करती है। उसने कहा अगर अल्लाह है और हम दोनों मर गए तो मरने के बाद हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा अपने अपने अमाल का। उसने कहा हम आपकी इम्कानात पर गौर करते हैं, सपोज अगर अल्लाह का वजूद ही नहीं है तो आप और मैं दोनों एक बराबर आ खड़े हुए। मैंने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, अल्लाह पर ईमान लाया, एक ढारस और होप बंधी रही। मुझे जब मुश्किल हुई मैं रात को गिड़गिड़ा लेता हूं, रो लेता हूं, अपने बच्चों के बारे में सोच लेता हूं। तो अगर अल्लाह का वजूद नहीं है तो आप और मैं बराबर होंगे, जन्नत दोजख का भी वजूद नहीं है तो आप और मैं बराबर होंगे। लेकिन अगर अल्लाह का वजूद है तो एन मुमकिन चांस है प्रोबेबिलिटी के कानून के मुताबिक जो आपकी फिजिक्स कहती है, मैं तो सुरखरू हो जाऊंगा क्योंकि मैं गिड़गिड़ाया हूं, मैं रोया हूं, मैं ईमान लाया हूं। तो फिर प्रोबेबिलिटी कहती है कि अल्लाह अगर मेरी किसी अदा से खुश हो गया तो मुझे तो आगे फिर जन्नत की नवीद है। लेकिन आपने तो वो किस्सा यहीं तोड़ दिया कि अल्लाह का वजूद है, तो आपने तो बीइंग एथिस्ट वो किस्सा ही यहीं खत्म कर दिया। यानी आप तो फिर आगे तबाही तबाह हैं। आपने प्रोबेबिलिटी के अपने फिजिक्स के कानून पर ही अमल नहीं किया। कहता है मैंने ये सुनना था 2005 में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखता हुआ कमरे में भागा, मैंने एक ब्लैक बोर्ड लिया और मैंने फिजिक्स का हर कानून लगाकर देख लिया
اور اس سبزی فروش کی بات ہر دفعہ صحیح ثابت ہوئی. یعنی کہ اگر رب کا وجود نہیں ہے تو واقعی ہم دونوں برابر ہیں، لیکن اگر ہے تو مجھ سے بہت آگے ہے. تو اس قانون کے تحت اس نے مجھے ہرا دیا اور میں یہ ماننے کو تیار ہو گیا. کہتا ہے پھر میں نے سوچا اور میں نے سٹڈی کیا کہ اب تو مجھے کسی نہ کسی مذہب پر بلیو کرنا پڑے گا اگر میں نے آگے سرخرو ہونا ہے. تو کہتا ہے پھر میں نے جب مذاہب سٹڈی کرنا شروع کیے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں مجھے یہ بات مل گئی کہ 1400 سال سے پورا قرآن مجید حرف بہ حرف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اور کہتا ہے جب سے میں اسلام پر ایمان لایا اور میں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو اور اس پر میں نے اپنے فزکس اور پی ایچ ڈی کے قانون لگانا شروع کیے تو اس سبزی فروش کی کہی ایک ایک بات سچ ثابت ہوتی گئی. وہ مجھے نہ صرف اللہ کے وجود کے قریب لے آیا بلکہ مجھے یہ بھی بتایا کہ بہترین دین دین اسلام ہے، اور میں اب نہ صرف خود مسلمان ہوں، میرے بچے مسلمان ہیں، میرا پورا خاندان مسلمان ہے. میری 3 بیٹیاں، اسی ہریش کمار کی 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور کہتا ہے میں نے انہیں قرآن اس لیے سکھایا کہ اس 1400 سال میں اگلے 1400 سال کے لیے سبحان اللہ میری بیٹیاں یہ کنٹریبیوشن ڈالیں گی. تو اور کہتا ہے آج میرا نام ہریش کمار نہیں ہے، عبد الاحد ہے. اور جانتے ہیں کہ میں نے یہ نام عبد الاحد کیوں رکھا؟ دوبارہ سنیے، جانتے ہیں کہ اس نے یہ نام عبد الاحد کیوں رکھا؟ کیونکہ عبد الاحد 2005 میں اس کی زندگی بدلنے والے سبزی فروش کا نام تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.